मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को ब्रदर अस्मित मसीह का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस शुभ अवसर के लिए जो परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया और अपनी उपस्थिति में हमें अपनी हुजूरी में बैठने का जो अवसर प्रदान किया। इस बहुमूल्य अवसर के लिए हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और आगे जो आज का परमेश्वर पिता का वचन होगा, हम उस वचन के माध्यम से परमेश्वर का जो दिल की इच्छा को जानने का प्रयास करेंगे और जो परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, अब तक अगुवाई की, उनकी तमाम अनुग्रह और दया दृष्टि के लिए धन्यवाद देते हैं। तो चलिए हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और एक छोटे गीत के माध्यम से परमेश्वर को मातर देंगे। उसके बाद परमेश्वर पिता को जो वचन उन्होंने हमें दिया है उस वचन को मनन करेंगे। तो चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान हमें स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं जो अवसर आपने हमें प्रदान किया इस अवसर के लिए पिता, और इस बहुमूल्य अवसर के लिए जो अब तक हमें संभाला और अपने गुनाह से शुद्ध किया, पाप से शुद्ध किया, हर गुप्त पाप से, व्यभिचार की आत्मा से, नफरत से, लोभ से, डाह से, जलन से, ईर्ष्या से, कपट से, निंदा से हमें बचाया और हर प्रकार के सांसारिक अभिलाषाओं पे हमें परमेश्वर पिता जयवंत का जीवन प्रदान किया और अब तक हमने संभाला आगे बगवाई करना पिता। हम प्रार्थना मांगते हैं सभी देश के नौजवान भाई बहन बच्चे लोग पिता, जो मेरे देश का गौरव है उनको और गौरवान्वित करना पिता, मेरे देश को उन्नति को अग्रसर करना पिता, मेरे देश में से कोई भी बुराई और बुरी वासना वास ना करने पाए और जहाँ कहीं भी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई पिता, जहाँ पे आपके लोगों को सताया जा रहा है पिता, वहाँ पे आप शांति प्रदान करें पिता और लोगों के मन को बदल दें और आगे जो स्तुति वंदना आराधना गीत हो उसमें आप ही महिमा मिलने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में संपूर्ण आदर महिमा माफ देते हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना और ग्रहण किया, आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता के उस इच्छा के लिए जो आज उस इच्छा अपने वचन के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट की है और उसकी इच्छा को हम जान करके उन पे चलने का जो उनको वचन उन्होंने हमें दिया उस वचन को मनन करेंगे और जो अपने राज के लिए हमें जो अपने हमें तैयार किया है और हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया है, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उनके वचन के माध्यम से हम आगे परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आज जो परमेश्वर ने अपना शुभ संदेश, जो उद्धार का शुभ संदेश लेकर के आए हैं, उस उद्धार के शुभ संदेश के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और उस चाहत, उस बुलाहट के अनुसार ही हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर की छोटी सी भेंट समर्पित करेंगे और ये भेंट परमेश्वर पिता को अच्छे से ग्रहण होने पाए, सुगंधित धूप के समान परमेश्वर पिता को हावली संति हमारी भेंट ग्रहण योग्य होने पाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं उस भेंट की ओर और परमेश्वर को आदर करते हैं। बोझ सबके गुनाह का उठा कर बोलिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठा कर बोलिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उनके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उनके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठा कर बोलिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठा कर बोलिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पर पहनाया, किस बेदर्दी से उनको सताया।
ताज कांटों का सर पर पहनाया, किस बेदर्दी से उनको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, कैसे खून उनका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उनका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है, हाँ बोलिए जा रहा है। सूली पे था मसीह बेसहारा, उनकी पसली में जब भाल मारा। सूली पर था मसीह बेसहारा, उनकी पसली में जब भाल मारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर बोलिए जा रहा है, हाँ बोलिए जा रहा है, हाँ बोलिए जा रहा है। हाँ, सच में सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए यही परमेश्वर पिता, आप निर्दोष निष्कलंक होते हुए पिता हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के आप पापी ठहरे और हमारे प्राणों के लिए आपने जो अपने बलिदान समर्पित किया, आपने जो बलिदान दिया पिता, उस बलिदान के लिए हम लाख लाख धन्यवाद देते पिता। गुनाह तो हमने किए, पाप हमने किए पिता, फिर भी हमें अपनी संतान होने का जो दर्जा प्रदान किया, आप नहीं चाहते कि हम नष्ट हों पिता, इसलिए आपने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और संसार में जितने भी आपके भाई बहन जो संसार में आपके बच्चे हैं पिता, उन सभी के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया और सबके गुनाहों को लेखा अपने ऊपर लेकर के पिता आप स्वर्ग से उतर कर इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए सामान्य मनुष्य का जीवन जिया। और वो जीवन जो परमेश्वर कोई नहीं जी कर सिखा सकता, लेकिन परमेश्वर हम उस जीवन के लिए परमेश्वर उस जो अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रकट किया पिता, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते पिता। और जिस तरह से लोगों ने आपको सताया, जिस तरह से आप लोगों को निंदा की, जिस तरह लोगों ने आपके मुंह पे थूका और आपको भला बुरा कहा पिता, उस दर्द को, उस पीड़ा को हम अनुभव करते हुए पिता आपके पद चिन्हों पे चलते जाएं। और हम सभी आपके बच्चे जो आपकी दया दृष्टि में अब तक संभले हुए हैं पिता, और हम पे जो अनुग्रह पिता प्रकट किया, उस अनुग्रह के अनुसार ही हम संसार में जो आपकी भेड़ें खोए हुए पिता, जो आपके बच्चे संसार में खोए हुए पिता, उन सभी को ऐसा संदेश लेकर के जाने पाएँ पिता कि उस संदेश को सुनकर के वो सभी आपके राज की ओर आने पाएँ और उन्हें मन फिराव का अवसर प्रदान करें। ऐसा अनुग्रह और ऐसी सामर्थ्य वचन हम सबको देना पिता। और जितने भी बच्चे आपके पिता जो आपको नहीं जानते हैं पिता, ये जिन्होंने आपको जान करके छोड़ दिया, जो आपसे दूर चले गए पिता, वो आपके पास आने पाएँ और पश्चाताप करके अपने गुनाहों को अंगीकार करते हुए पिता, जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं, लड़ाई झगड़ा किया है, व्यभिचार की आत्मा उनके अंदर बात करी, जो आज पूरी व्यभिचार की आत्मा बंधन में फंसे हुए हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता, एक दूसरे से गलत रिलेशनशिप में, एक दूसरे से उन गलत संबंधों में फंसे हुए हैं पिता, वो आज से उन सभी गलत संबंधों को छोड़ करके, बुराई को छोड़ करके, त्याग करके अपने आप को पवित्र बनाएं, शुद्ध करें और उनके मनों को बदल दीजिए पिता। और जैसा कि आपने अपने वचन के माध्यम से आपने कहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और आप पवित्र परमेश्वर हैं। आपकी पवित्रता कोई भी बिना पवित्रता के आपको देख नहीं सकता है। आप अपनी बातों को, अपने सामर्थ्य राज को उन्हीं लोगों में प्रकट करते हैं जो आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आप को पवित्रता में शोभायमान बना के चलते हैं। इसलिए स्वर्गीय पिता, मेरी विनती है कि हमारे हर वो सभी भाई बहन बच्चे जो आपको जानते हैं पिता और जो नहीं जानते वो भी आपको जानने पाएँ और अपने आप को पवित्र बनाएं और वो मन भावता जीवन आपके समक्ष जीवन व्यतीत करने पाएँ, जिसके द्वारा आपको महिमा और आदर मिलने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ परमेश्वर पिता आदर महिमा माफ देते पिता। और आज का जो सामर्थ्य वचन है, उस वचन के माध्यम से अपने सभी बच्चों से बात करें और जो संदेश आपका उन बच्चों को जाना है वो अच्छे से पहुंचने पाए। और एक बार फिर से हमारी दिल से यही दुआ है कि आपके वचन को सुन करके और अपने हृदय का वो
खतना करके अपने हृदय में जो बुराइयाँ लेकर के बैठे हैं, उन बुराइयों को छोड़ करके, त्याग करके, उनके मन जो संसार में फंसे हुए पिता, जो आज बुरी कल्पनाएं, बुरी अभिलाषाओं के जीवन में वास कर रही हैं, उन सभी अभिलाषाओं को छोड़ करके, त्याग करके वो अपने आप को आपके राज की ओर मन फिराव का उनका ऐसे अवसर प्रदान करें और वो टूट नहीं पाए पिता। और जो गुप्त पाप उनके जीवन में वास कर रहे हैं पिता, आज उन सारी कुरीतियों को छोड़ करके, उन गुप्त पापों को छोड़ करके आपके पास लौटने पाएँ और वो अनंत जीवन के वारिस होने पाएँ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके सुंदर से अवसर के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज जो अपना संदेश आपने हमें दिया है, उस संदेश की ओर हम सभी आपको आदर करते हैं पिता, और जो वचन आपने दिया है उस वचन को मनन करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं बाइबल का जो परमेश्वर पिता ने हमें पहला वचन दिया है, हम सभी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के वचन नंबर 6। सभी लोग अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और इसमें हम देख पा रहे हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 1 इसका वचन नंबर 3 से 6 पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, सबको मिल गया होगा। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 का वचन नंबर 3 से 6। तो जैसा कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो हम सभी धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश्वर पिता के लिए कि पिता ने हमें इस संसार के लिए नहीं, इस संसारिक अभिलाषाओं के लिए हमें किसके लिए बुलाया है, स्वर्गीय जीवन देने का जो हमें वारिस ठहराया है, अनंत जीवन की कटनी काटने का जो हमें एक वायदा किया है, तो उसके लिए परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय जीवन में आशीष दी है। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम सभी आज गुनाह के ऊपर गुनाह करते जा रहे हैं, पापों के ऊपर पाप करते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि जगत की सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर पिता ने हम सभी को क्या किया, अपनी संतान, अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया कि हमारे सभी प्रिय बच्चे हमारे साथ स्वर्गीय आशीष के वारिस हों, और हमारे जिस तरह हम स्वर्ग में रहते हैं वैसे हमारे बच्चे स्वर्ग में अपना जीवन व्यतीत करें। और आगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लेपालक पुत्र जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक पिता, जिस तरह हम अपने पिता के घर में रहते हैं, जिस तरह शारीरिक पिता के घर में हमारा पूरा अधिकार होता है, वहाँ पे हमें किसी से कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे हम जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, जो चाहें हम खा सकते हैं, जो चाहें वो पी सकते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वहाँ पे हमें लेपालक पुत्र होने का दर्जा दिया है। वहाँ पे हमें किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, कि वहाँ पर स्वर्गीय पिता हमें स्वर्गीय वारिस का जो जीवन देना चाहते हैं, स्वर्गीय जीवन को जो हमें आशीष देना चाहते हैं, तो उसी इच्छा के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। तो परमेश्वर बोलता है कि हमने तुम्हें क्या किया, जगत की सृष्टि से पहले ही चुन लिया ताकि तुम हमारे लेपालक पुत्र और अनंत जीवन के वारिस होने पाओ। और ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंत दिया और हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। तो परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी बातें उन्हीं लोगों पर प्रकट करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अपने गुनाहों को अंगीकार करते हुए अपना पश्चाताप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी प्राणी, कोई भी आत्मा नष्ट हो। तो आज परमेश्वर सबके लिए बुलाहट दे रहा है, जो अपने मनों को कठोर ना करके अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करेंगे वो आज परमेश्वर के संतान कहलाने पाएंगे, क्योंकि प्रभु का आना अति निकट है। और जो भी परमेश्वर के लिए अपना द्वार खोलेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में वास करेंगे और उनके जीवन से जल की नदियाँ बह निकलेंगी और वह सोता फूटेगा जो कभी प्यासा ना होगा, और जिसे बार बार हम जो जल पीते हैं, इस जल से हमें बार बार प्यास लगती है, लेकिन अगर यीशु का हम जो जीवन रूपी जल पिएंगे, यीशु के वचन को हम ग्रहण करेंगे, तो हमें कभी भूख और प्यास की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि वहाँ हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ हमारे लिए बहुतायत से देगा और स्वर्गीय जीवन में हमें बहुतायत से आशीष का वारिस जो बनाया है।
तो इसलिए परमेश्वर हम सबको बुलाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे वचन को सुने वो हमारे पास लौटने पाए और इसी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर में बने रहने पाएँ। परमेश्वर की महिमा और जो उनको स्तुति हमें देनी है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। हम किसी सांसारिक प्राणी के लिए, सांसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं और अपनी जीविका के घमंड ना करते हुए परमेश्वर में बने रहने पाएँ। परमेश्वर का वचन आगे इस तरह से एक और वचन कहता है, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 का वचन नंबर 9। इस तरह से कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 का वचन नंबर 9। मिल गया होगा सभी को। तो अभी ने पीछे वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले हम सभी को अपनी निज संतान होने के लिए चुन लिया कि हम उन सभी स्वर्गीय आशीषों के बारिश होने पाएँ जो पिता ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार की हैं। हम अपना जीवन इस संसार में व्यतीत करते हैं बहुत ज़्यादा। हम अपने जीवन को 60 साल, 70 साल, 80 साल इससे ज़्यादा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें वो जीवन देने का वायदा किया है जो कभी ना मिटने वाला जीवन है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें बुलाया है। और तो इस तरह परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। हम देखते हैं परमेश्वर अध्याय जो परमेश्वर 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 का 9 वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर आज हर एक को बुलाहट दे रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन जो संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अपने दिल को, अपने मन को कठोर कर लेते हैं और प्रभु की आवाज़ को सुनना नहीं चाह रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है लेकिन हम उस प्रेम को अनुभव नहीं करते। हम सांसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। हम अपने मन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर की बातों को हम इग्नोर करते हैं। इससे एक दिन आएगा, न्याय के दिन परमेश्वर हम सभी छाती पीटेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें कुछ भी उत्तर नहीं देंगे। आज वो शुभ अवसर परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए परमेश्वर के पास लौटने पाएँ और उनके दिल की इच्छा जो उन्होंने हम पर प्रकट की उसी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ। क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द ही अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर के साथ वो स्वर्गीय स्थानों की बारिश होने पाएंगे और वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर पिता की महिमा और आराधना करेंगे, जहाँ कभी ना मरना होगा, ना कभी लोग मृत्यु को देखेंगे नहीं। और जहाँ परमेश्वर हमारा सूर्य के समान तेजों में रूप लेकर के बैठा हुआ, जहाँ कभी दिन अंधेरा होता ही नहीं है और हमेशा ही वहाँ प्रकाश रहता है। तो आगे हम और पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। अगला अध्याय हम पढ़ते हैं मत्ती 5 का 13। हम सभी देखते हैं परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। मत्ती अध्याय 5 का 13 इस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो परमेश्वर ने अपनी निज संतान को हमसे वायदा किया है। हम सब क्या हैं? जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। केवल परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही अपने आप को उसमें प्रकट कर दिया। आज हम सब क्या करते हैं? अपने मन के अनुसार देवताओं को बनाने पे लगे हुए हैं। अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर इस तरह का है। लेकिन जो सच्चा एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर को आज लोगों ने सुनना ही इनकार कर दिया। सुनते नहीं, लेकिन वो अपने मन के अनुसार अपने परमेश्वर की खोज में और वो अपने मन के बनाए हुए देवताओं के पीछे, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक सच्चे परमेश्वर की जो बुलाहट है उसके पास आना नहीं चाह रहे हैं। तो जो परमेश्वर ने अपना राज हम पर प्रकट किया, तो परमेश्वर ने अपना रूप, अपना स्वभाव, अपना जो उनकी नम्रता, दीनता दी, वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के माध्यम से अपने आप को प्रकट कर दिया कि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जिसको हमने कभी नहीं देखा था, यीशु मसीह के माध्यम से उस अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया कि जो कोई उनके नाम पर विश्वास करे और उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के नाम में उद्धार कर्ता ग्रहण करे, कोई परमेश्वर पिता का वारिस होने पाएगा और अनंत जीवन की कटनी काटने पाएगा। तो परमेश्वर अपनी निज संतान से इस तरह से कहते हैं कि हम सभी क्या हैं? पृथ्वी के नमक हैं। नमक हम सभी जानते क्या करता है? सब्जी में स्वाद बढ़ाने का काम करता है। अगर नमक ही अपना स्वाद, इच्छा के अनुसार अगर स्वाद नमक सब्जी में पड़ा तो उसका स्वाद अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो स्वाद से खुद स्वादहीन हो जाए तो उसको क्या करते हैं? हम सब क्या करते हैं? वो पूरी सब्जी को ख़राब कर सकता है। तो उसी तरह से अगर एक सच्चा मसीह विश्वासी जो मसीह को जानते हैं, अगर वही अपने जीवन को इस तरह से अपवित्र करके जीवन व्यतीत करेगा तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे
तो परमेश्वर की हमारी इच्छा है उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा जीवन व्यतीत कीजिए कि उनके माध्यम से और हम सभी के माध्यम से जो सच्चा परमेश्वर है, एक सच्चे जीवित परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने चाल चलन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से परमेश्वर को महिमा दें, जिससे कि संसार में जो परमेश्वर के बच्चे खोए हुए हैं वो भी एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर को आदर महिमा दें। और फिर इसी तरह से परमेश्वर का वचन मत्ती 13:5-14 इस तरह से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो हम सभी परमेश्वर ने हमें एक वादा दिया कि हम सभी क्या जगत की ज्योति हैं। और जो नगर पहाड़ पर बसा हो, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर जो पहाड़ पर नगर ऊंचे पे बसा हुआ है तो वो कभी लोगों की नज़र से छिप नहीं सकता, वो दूर से ही दिखता है। तो उसी तरह से परमेश्वर ने हम सभी विश्वासियों को एक ज्योति, एक चिन्ह ठहरा के दिया है कि तुम जो सच्चे हमारे पद चिन्हों पे चलते हो, हमारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारा अनुसरण करते हो, तो तुम क्या हो, उस जगत की ज्योति हो। क्योंकि ज्योति क्या करती है, अंधेरे में प्रकाश लाती है। उसी रीत से जो एक सच्चा विश्वासी, जो एक सच्चा मसीह विश्वासी, वो क्या करता है, अपने माध्यम से बहुत सारे अंधकार में खोए हुए लोगों को उस ज्योति में लाने का प्रयास करते हैं और सबके जीवन में प्रकाश उत्पन्न करता है। तो उसी तरह से हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जो आज से 2024 साल पहले हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जीवित हो उठे, कि जो कोई भी उनके नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और वहाँ से जाने के बाद परमेश्वर हम सभी को क्या किया, वो दर्जा, वो पवित्र आत्मा हम सबको प्रदान की कि हम परमेश्वर के उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हम बहुत सारी जो परमेश्वर की संतानें भेड़ें संसार में खोई हुई हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में लाने पाएँ। और जो गुनाह, जो पाप हम सब ने किए हैं, उन गुनाहों को अंगीकार करते हुए, परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हुए उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने मनों का खतना करें और अपने विचारों को आज टूटते हुए, जो गुनाह, जो गुप्त पाप आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को जांचता है, वो आपके मनों को जांचता है, परखता है। और वो गुनाह जो आप हर दिन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वो गुनाह हो सकता है, व्यभिचार का गुनाह हो सकता है, मास्टरबेशन का गुनाह हो सकता है, किसी के प्रति कड़वाहट का गुनाह हो सकता है, किसी के प्रति ईर्ष्या का गुनाह हो सकता है, या घर में आपने किसी भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो, या किसी का आपने धन चोरी करके रख लिया है। परमेश्वर आपके उन सभी गुनाहों को अच्छे से जानता है। इसलिए आज उन सारे गुनाहों से तौबा करें। और आपको लगता है कि हमारे गुनाहों को कोई नहीं जानता, परमेश्वर आपसे आपके हर गुनाहों को जानता है। लेकिन अगर आप अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करते हैं, अपने गुनाहों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर आज भी आपको क्षमा करने का अधिकार रखते हैं और आपको अपनी संतान, निज संतान होने का अधिकार आपको देते हैं। तो हम सभी परमेश्वर पिता से यही आग्रह करते हैं, यही विनती करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी उस महिमा के अनुसार जो स्वर्गीय जीवन में हमें देने के लिए वायदा किया है, हम सभी को आशीष दें और अपने वचन में हमें बनाए रखें और अपने अनुग्रह में हमें चलाएं। हम संसार में ना फंसने पाएँ और अपना चाल चलन पवित्र रखें और एक दूसरे को अपने समान आदर और प्रेम करें। तो लास्ट में हम इस तरह से परमेश्वर के वचन को हम आदर देते हैं और एक बार फिर से हम यही कहना चाहेंगे, परमेश्वर के वचन के माध्यम से इस तरह हम कहना चाह रहे हैं कि जो परमेश्वर ने आशीष हमें देने का वादा किया है, उस आशीष के लिए हम अच्छे से दौड़ने पाएँ। हम शारीरिक अभिलाषाओं की ओर से नहीं, हम शारीरिक इच्छाओं के अनुसार नहीं, हम अपने मन के अनुसार नहीं, अपनी जीविका के घमंड के अनुसार नहीं, हम उस एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए उस एकमात्र सच्चे सनातन परमेश्वर और अद्वैत परमेश्वर को हम देख सकते हैं। और उस वचन के माध्यम से जो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन अपने आप को बाइबल में प्रकट किया है, तो वचन के माध्यम से उस परमेश्वर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सब परमेश्वर पर विश्वास करें और उस एकमात्र जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सनातन काल से जो सदा काल तक बना रहने वाला परमेश्वर है, जो आदि में था, जो अंत है, और जो अल्फा था, जो आज ओमेगा है, जो था, जो कल था, जो आज है, वो जो युगानुयुग रहेगा, उस एकमात्र जीवित परमेश्वर पर विश्वास लाएं और अपने आप को संसार से अलग करके पवित्र और शुद्ध करें और परमेश्वर पिता को आदर महिमा दें। और आज जो आप परमेश्वर को टूटते हुए अपने गुनाहों से आप अंगीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने निज संतान होने के लिए आपको चुन लिया है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज जिन बच्चों ने आपको अपने गुनाहों से अंगीकार किया है, जिन्होंने अपने गुनाहों को तौबा किया, जो आज टूटे हुए मन लेकर के, टूटा हुआ दिल, आपने कहा है टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ मन मेरे लिए बलिदान, भावता योग्य बलिदान है। तो जिन्होंने अपने गुनाहों से अंगीकार किया है, तौबा किया है, उन सभी बच्चों को आप परमेश्वर पिता पाप क्षमा
प्रदान करें और उन्हें स्वर्गीय जीवन होने का जो वारिस आपने चुन लिया है तो वो अनंत जीवन की कटनी भी काटने पाएँ। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि हम सभी को एक दूसरे से बहुतायत से प्यार करना है, किसी के प्रति कड़वाहट, किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी है। और जो आज लोगों ने बहुत हमारे संसार में भाइयों ने बहनों ने आज मसीहत को इस तरह से बदनाम करके रखा कि मसीहत तो अंग्रेज़ों का देवता है, मसीहत तो कड़वाहट पैदा करता है, मसीह तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन आप सच्चे परमेश्वर के पास आना चाहो, उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। परमेश्वर पिता ने जो प्रेम हमसे किया उस वचन के माध्यम से हम परमेश्वर को बाइबल के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। आज परमेश्वर आप सभी को बुलाहट देना चाह रहे हैं। आज आप परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर का आना अति निकट है। और हो ना हो कि आप लोग उसकी आवाज़ को सुनते सुनते बहुत पीछे रह जाएं और वो दिन आ जाए और आप छाती पीटें और अपने गुनाहों में हमेशा के लिए नरक में चले जाएं। तो आज परमेश्वर ने आप सभी को अपने राज का वारिस होने के लिए बुलाया है। और हम दिल से दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आज हमने जो आपके वचन को सुना है, जो आपके वचन को ग्रहण किया है, उस वचन को अच्छे से मनन करते हुए हम आपके साथ चलते जाएं। और आपके वचन के माध्यम से ही बहुत सारे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं आज अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें। और जो जीवन में अभिलाषाएं के वास कर रही हैं, जो आज उन्होंने गंदी हरकतें, जो ऐसी बुरी बुरी कल्पनाएं उन्होंने अपने जीवन में की हैं, जो बुरी इच्छाएं उनको जीवन में वास कर रही हैं पिता, उनसे वो मन प्रकट और जो कुरीतियाँ जो वास उनके जीवन वास कर रही हैं, उन कुरीतियों से, उन गुप्त पापों से, उन व्यभिचारिक आत्माओं से, उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो उन्होंने की हैं पिता, उन्हें शुद्ध और पवित्र करें। और पिता परमेश्वर आप सभी का प्रेम हम सभी भाई बहनों को आप सभी को जितने पवित्र जन हैं सभी को हमारी ओर से नमस्कार मिलने पाए। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। और परमेश्वर पिता का जो संदेश जो हम सब ने सुना है उस संदेश को अच्छे से ग्रहण करने पाएँ। और एक बार फिर से आप सभी को ब्रदर अश्नीत मसीह का प्यार भरा नमस्कार। सभी को जय मसीह की।